मैंने मेरा समाधि के ऊपर उसको मैं वचन दिया। मेरा बेटी को जो मर्डर हुआ है उसको एनकाउंटर करना या नहीं तो फांसी लगाने तक मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। आज कर्नाटक के हुबली में लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। देश में रोजाना पता नहीं कितने मर्डर होते हैं, लेकिन कर्नाटका में नेहा हिरमत के मर्डर ने पूरे देश को हिला के रख दिया। यह साधारण मर्डर होता तो शायद कोई भी इंसान इस केस के लिए आवाज नहीं उठाता, लेकिन यह केस बिल्कुल अलग है उन सभी केसों से। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि फयाज जैसे मेंटेलिटी के कीड़े इस देश में कितने पनप रहे होंगे, जो आने वाले समय में हमारे देश के लिए घातक हो सकते हैं। तो चलिए विस्तार से इस केस के बारे में हम जानते हैं। 18 अप्रैल को कर्नाटका के BVB कॉलेज में नेहा का मर्डर होता है। नेहा इस कॉलेज में MCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। रोजाना की तरह 18 अप्रैल को भी नेहा लगभग 5 बजे के आसपास कॉलेज से अपने घर के लिए रवाना हो, तभी उसे मिलता है फयाज। फयाज उसी यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। 6 महीने पहले पेपर में पास ना होने के कारण फयाज ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी वो कॉलेज आता रहता था। 18 अप्रैल को नेहा को फयाज जब कॉलेज कैंपस में दिखता है तो नेहा पीछे हटने लगती है। उसी समय फयाज ने चाकू निकाला और नेहा पर एक के बाद एक चाकू से वार करने लगता है। मौके पर लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले फयाज वहां से भाग चुका था, लेकिन कॉलेज कैंपस के CCTV में सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया तो यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह सब क्यों किया गया। पुलिस और कई लोगों का कहना है कि फयाज नेहा को कई बार प्रपोज कर चुका था रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन नेहा उसको रिजेक्ट कर चुकी थी। लेकिन फयाज का कहना है कि नेहा उसके साथ रिलेशनशिप में थी और वो कई बार उसको धर्म परिवर्तन के लिए बोल चुका था। इन्हीं चीजों के चलते नेहा फयाज से दूर होने लगी थी और यही बात फयाज को अच्छी नहीं लगी। फिर फयाज ने जो कुछ किया उसको देखकर पूरा देश सहम गया। नेहा के पिता निरंजन हिरमत कांग्रेस से पार्षद हैं और उनका कहना है वो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है, कोई जमानत नहीं देना है, कोई वकील वकालत नहीं डालना है। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना वकील साहब, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बार एसोसिएशन के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए कोई आगे मत। इस देश में सैकड़ों नेहा इन जैसे दरिंदों की भेंट चढ़ गई। पता नहीं इस देश में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले कब जाकर खत्म होंगे। अगर यह सब देखकर भी आपका खून नहीं खोलता तो भी आप सेम मेंटेलिटी के इंसान हैं। इस देश में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। साहिल साक्षी का किस्सा, इससे पहले आफ्ताब और सरदा का किस्सा। लव जिहाद भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन कोई भी इंसान इसको सीरियस नहीं लेता। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ 3 केसेज हैं तो एक बार गूगल या यूट्यूब पर जाकर चेक कर लेना, लव जिहाद केस लिस्ट इन इंडिया। इस लिस्ट में हर स्टेट का एक केस तो जरूर आपको मिल जाएगा। मैं किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के माइंडसेट के लोगों से दूर रहें। अगर सेम माइंडसेट के लोग एक ही कम्युनिटी के हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? उसमें तो कम्युनिटी की गलती है कि एक ही कम्युनिटी में इतने हिजड़े कैसे निकल कर आ रहे हैं जो सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। इन सब घटनाओं के बावजूद भी लव जिहाद पे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि जल्द से जल्द लव जिहाद पर कानून बनाया जाए। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस तरीके के मुद्दों को सीरियस ले। पता नहीं कब इस तरीके के मुद्दे आप लोगों के साथ हो जाए। मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ तो सिर्फ एक टारगेटेड माइंडसेट के। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। ज़रूरत है तो आपके प्यार और सपोर्ट की। वीडियो को देश की बेटियों के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।